हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में चैप्टर नंबर 3 है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। जब हम डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स अवेलेबल एट ए प्लेस, आइदर इट वुड बी लिविंग और इट वुड बी नॉन लिविंग इन नेचर। एकदम सिंपल चीज़ है कि डाइवर्सिटी करने का मतलब है कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग, लेकिन एक जैसा नहीं होगा। अगर एक जैसा नहीं होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग तो उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कहने का मतलब है डिफरेंसेस होगा। बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब है ओनली लिविंग थिंग्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डिफरेंट फॉर्मेट्स में अगर because in democracy we find it out different type of human beings are there। अब आप you may ask me a question कि सर इंडिया में तो सब लोग रहते हैं, तो इंडिया में सब लोग इंडियंस हैं, तो यहाँ डाइवर्सिटी क्या हुआ? What is the meaning of word diversity here? Where all Indians are there, all Indians are common in nature, that's why there is no diversity, there is no differences, all are same and equal। अगर ऐसी बात है तो डाइवर्सिटी होगी नहीं। इसका मतलब है डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी होने की संभावना कम है, बट इट इज़ नॉट सो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी कैसे है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज बेसिक थिंग्स। डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी करने का मतलब है सम स्टूडेंट्स आर देयर हु सम स्टूडेंट्स आर देयर हु आर अनएडुकेटेड, some are highly educated, some are little bit educated। On the basis of education we may find it out that there is 3 type of educated person: non-educated, educated and highly educated। दूसरा बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अब ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग के आधार पर, फेयर एंड लवली का पैरामीटर के आधार पर हम नाप सकते हैं कि कौन कितना गोरा है। दैट इज़ नोन एज फेयरनेस स्केल। इसका मतलब है स्किन के कलर पर भी डाइवर्सिटी हो सकता है। तीसरा बात ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, कुछ लोग कम हाइट के हो सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा हाइट के हो सकते हैं, कुछ लोग मिडिल हाइट के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कुछ लोग ज़्यादा मजबूत होंगे, कुछ हमारे तरह दुबले मरियल टाइप के आदमी होंगे, और कुछ लोग हो सकता है मीडियल स्टेज के आदमी होंगे जो ज़्यादा ना मजबूत हो ना ज़्यादा कमज़ोर। सो वी मे फाइंड इट आउट और वी मे अंडरस्टैंड डाइवर्सिटीज आर देयर एमंग द ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के आधार पर डाइवर्सिटी होगा। लैंग्वेज के आधार पर डाइवर्सिटी मतलब कुछ लोगों का लैंग्वेज हो सकता है, हम लोगों का होगा अंगिका, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मैथिली हो सकता है, थोड़ा सा और आगे भोजपुरी हो सकता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यूपी का अलग टाइप का लैंग्वेज होगा। उसी तरह से दिल्ली में दिल्ली वाले, हरियाणा में हरियाणा वाले, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती। अगर हम तमिलनाडु में चल गए तो तमिल, आंध्रा में चल गए तो कन्नड़, कर्नाटका में कन्नड़, आंध्र होगा, वहाँ पर डाइवर्सिटी होगा। नॉट टेकिंग टू योर चैप्टर, आप अपने चैप्टर, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब खोल लीजिए और किताब में चैप्टर नंबर 3 का पहला पेज पर आइए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेज नंबर 30 है। ऑन योर बुक पेज नंबर 30 इज़ देयर एंड यू वॉच पेज नंबर 30 एंड ऑन पेज नंबर 30 देयर इज़ ए स्टोरी एंड दैट स्टोरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो स्टोरी? ड्रॉ योर अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन 1968 सब लोग जानते हैं कि ओलंपिक जो है हर 4 साल के बाद होता है। अगर हम 1968 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वी फाइंड इट आउट दैट इट इज़ टोटली कंक्लूडेड एंड नो सम विल कम आउट।
इसका मतलब है 1968 में ओलंपिक हुआ। In 1968, when Olympic was organized, we all know that in Olympic there is 400-meter race, 100-meter रेस भी हो सकता है, 200-meter रेस भी हो सकता है, 400-meter भी रेस होगा। तो जो 400-meter रेस हुआ उसमें 3 person they participated who got first, second and third position are there who has participated in that 400-meter race, but among them 3 person came into the picture which become first, second and third. Drawing your attention among second position कहने का मतलब है सिल्वर मेडल, that means Peter Norman was the person who win second position and he belonged to Australia. 2 more person are there, that means first and third. Whenever you draw your attention on first and third position, then first and third position goes to St. John State University situated in USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 2 बच्चे दे हैव गॉट फर्स्ट एंड थर्ड प्राइज। आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन थ्रू दिस फिगर, you may watch this figure. This is the figure of St. John State University where those students are studying. And if you are watching this, then you may understand that here 2 statues were also added. 2 statues were Tommy Smith and John Carlos. 2 statues are there, and these 2 statues belong to Tommy Smith and John Carlos. Now drawing your attention and try to understand what does it mean. Tommy Smith got first position and John Carlos got third position. Now you make the sequence, then you may understand very easily that first position goes to Tommy Smith, second position goes to Peter Norman, and third position, that is bronze medal, is available to Peter Norman. तीनों लोग मेडल हो गया, दे विन मेडल, खुशी से झूमने लगे, नाचने कूदने लगे। जैसे कि हम लोग भी फर्स्ट करते हैं कभी या कोई प्राइज़ जीतते हैं तो उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, ये लोग भी उछलना कूदना शुरू कर दिए। नाउ व्हाट हैपन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस उछलना कूदना एंड ऑल दिस थिंग्स? ड्रॉ योर अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दे हैव व्हाट दे हैव डन। First one, Tommy Smith who got first position did not wear shoes, काला मौजा पहना, जूता नहीं पहना। दूसरा बात, he did not wear gloves, in his hand black gloves, black socks, no shoes. Later on followed by, आप सब लोग जानते हैं कि तीसरा प्राइज कार्लोस को मिला, जॉन कार्लोस को। जॉन कार्लोस ऑल्सो डू द सेम थिंग, जूता नहीं पहना, सिर्फ सॉक्स पहना और दोनों हाथ में उन्होंने काला दस्ताना पहुंचा, एंड दे इंडिकेट देयर फिस्ट एज लाइक दैट। व्हेन इट वाज आस्क्ड टू देम that all the people they are wearing proper dress and coming here, why you are not wear proper dress? आपने ऐसा ड्रेस क्यों नहीं पहना? सब लोग तो यहाँ ड्रेस पहन करके आ रहे हैं, ऐसा क्या बात हो गया कि आप ड्रेस नहीं पहन रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? इन सच ए सिचुएशन व्हेन इट वाज आस्क्ड बाय ओलंपिक कमिटी, आप सब लोग जानते हैं कि कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो एक कमिटी बनाया जाता है, तो कमेटी के मेंबरान के पास शिकायत लेकर के गया कि भाई ये जो फर्स्ट प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ जीते हैं, इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ जीतने वाले ने ड्रेस जो है ठीक से नहीं पहना, जूता नहीं पहना, और क्या नहीं पहना, जो ट्रैक सूट होता है वो नहीं पहना ठीक से, और इन्होंने काला मौजा पहन लिया और काला गला। पीटर क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस कि ऐसा क्यों किया? देन दे इंडिकेट दैट वी डू इट
to provide justice to the black people residing in यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर अभी सब लोग पेपर वेपर पढ़ते हों तो सब लोग जानते हों कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले ब्लैक पीपल को लेकर के बड़ा हंगामा चला। द सेम सिचुएशन वाज देयर। उन्होंने कहा कि ब्लैक पीपल्स के साथ ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं होता है, इसी चीज़ को हम इंडिकेट करने के लिए हमने ये एक्टिविटी की है। नाउ ए ग्रेट क्वेश्चन वाज देयर, is Olympic is such a place where such type of activities are to be done? Is it a political place? Or third question that was very important for us, तीसरा बात ये था कि यहाँ पर तो दौड़ धूप करने का ज़रूरत है, तो यहाँ पर इस तरह का पॉलिटिकल चीज़ को रखने का क्या ज़रूरत है? That's why what happened after that, what happened, Olympic committee decide that these two peoples are not delivered their medals and their medals were snatched out from them. गोल्ड मेडल जैसे कहा हमने, आप तुरंत समझ गए टॉमी स्मिथ। जैसे हमने कहा कि दोनों लोगों को मेडल नहीं दिया गया, कहा गया कि आपको मेडल नहीं मिलेगा, बट वन मोर पर्सन वाज देयर दैट इज नोन एज पीटर नॉर्मन। When Peter Norman was called, then Peter Norman also support them. Peter Norman ने भी इन दोनों का साथ दिया, लेकिन वो सब कुछ प्रॉपरली पहना था, बट आफ्टर दैट ही हैज़ वियर्ड UNO टी शर्ट। उसने जितना कुछ पहना उसके ऊपर UNO का एक टी शर्ट पहन लिया। सब लोग जानते हैं कि UNO का मतलब है एक गोल सा चक्कर रहता है, उसके अंदर UNO लिखा रहता है, दोनों तरफ से पत्ता पत्ता बना रहता है। वही वाला साइन वाला टी शर्ट पीटर नॉर्मन पहन लिया। पीटर नॉर्मन मीन्स सिल्वर मेडल। पीटर नॉर्मन वह आदमी था जिसने सिल्वर मेडल जीता था। देन ही आल्सो कम इनटू द क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन में आ गया। ओलंपिक कमेटी हैज़ डिसाइडेड दैट 2 consecutive ईयर ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम। 2 ईयर का मतलब है कि 2 लगातार टर्म, यानी 4 साल के बाद ओलंपिक आता है, यानी 8 साल तक पीटर नॉर्मन भाग नहीं ले सकते हैं। अगर पीटर और नॉर्मन 8 साल तक भाग नहीं ले सकते, कहने का क्या मतलब था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वी शुड हैव टू ड्रॉ आवर अटेंशन रहा था। तो अगर 8 साल उसमें हम जोड़ देते हैं, 28 और +8 इट कन्वर्टेड इनटू 36। तो जो आदमी 28 ईयर्स में जितना तेज भाग सकता है वो 36 ईयर में भागेगा कि नहीं भागेगा, हु विल नो। दैट वाज द मेन एंड मेजर प्रॉब्लम। मतलब इन तीनों लोगों का कैरियर 1968 के ओलंपिक जो कि मैक्सिको में हुआ था। आप अगर यूएसए का मैप देखिएगा तो यूएसए से ठीक नीचे साउथ की ओर मैक्सिको है, और मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। वहीं पर ये ओलंपिक हुआ था, और consequently we find it out that their medals were snatched। बात यहीं पर रुक जाती तो कोई बात नहीं थी। अब आगे की कहानी काफ़ी दर्दनाक है, और उसको भी हम लोगों को सुनना और समझना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी हैव टू लिसन दैट स्टोरी ऑल्सो। क्या हुआ, वो लोग अपने अपने घर गए। इसका मतलब है पीटर नॉर्मन अपने घर ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसका करियर पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन उसके साथ एक बेनिफिट था कि उसको 200 मीटर का सिल्वर मेडल दिया गया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम कि उसको 200 मीटर का सिल्वर मेडल मिला। बट व्हेन टॉमी स्मिथ एंड रिटर्न बैक, देन ही हैज़ नो मेडल इन हिज ओन हैंड। उसके पास कोई मेडल ही नहीं था। नाउ व्हाट हैपेंड, when they return back to their own country, when they come out from airport, people is starting to abuse him. People throw eggs and tomato on him. सड़ा हुआ टमाटर, हम लोग फिल्म उलिम में देखते, कोई अच्छा गाना नहीं गाता तो फिल्म में सड़ा हुआ टमाटर फेंकने लगते, फट 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 फट। सड़ा हुआ अंडा फेंक दिए मुंह पे फट से, विरोध करने के लिए। द सेम सिचुएशन वाज देयर with those people who got gold prize। हम लोग कंट्री में ओलंपिक में बहुत संयोग से कभी कभी गोल्ड प्राइज मिल जाता है, तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं, हंगामा मचाते हैं कि देखो भाई गोल्ड प्राइज मिला, गोल्ड प्राइज मिला, गोल्ड प्राइज मिला। बट दे हैव नॉट ओनली
विन गोल्ड बट दे ऑल्सो विन ब्रॉन्ज प्राइज। लेकिन उनका स्वागत कैसे हुआ? जैसे वो लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन लोगों के ऊपर सड़ा हुआ टमाटर और अंडा फेंका गया। When they return back to their own home, people throw stone on their own home. उसके घर पर पत्थर फेंका गया। When they return back to their own university, जैसा कि हमने यूनिवर्सिटी का फोटो दिखाया, यूनिवर्सिटी में they were student, and when they return back to their own university, their friends abused them. University pulled them out, and later on they fight it. In the year after so many years, in the year of 2006, when both of them, Smith and Carlos, were dead, then their statues were made in that state university. And at that time it was very, very important. During the time Peter Norman was living, and he came and he recalled the old story. That's why this story is added in your book. इसलिए ये कहानी को इसमें ऐड किया गया कि यू मे अंडरस्टैंड कि कितना दुख पहुंचा होगा उसके ऊपर, क्यों उसके साथ विरोध हुआ। बिकॉज ही बिलोंग्स टू ब्लैक, दैट्स वाई ही कम्स इन टू द मार्जिन। काला होना कोई गुनाह तो नहीं है, और काला होना गुनाह भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फेयर एंड लवली इज देयर, इट्स मेक यू फेयर, सो इट वुड बी बेटर टू प्रोवाइड एवरीवन फेयर एंड लवली ट्यूब। सब लोगों को फेयर एंड लवली का ट्यूब प्रोवाइड करा दिए, सब लगा कर। यू मे अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस थिंग, दैट मीन्स डाइवर्सिटी इज देयर। यही आपका चैप्टर का थीम है। दिस इज द बेसिक थिंग यू मे अंडरस्टैंड। पीपल हु इज ब्लैक, पीपल हु इज वाइट, it doesn't mean that they have different footings. They have same footing. Their qualities are to be assessed, not their colors. अब इसी में से तीन और बात है। आप अगर इस किताब के मार्जिन पर आएंगे तो यहाँ पर तीन बातें लिखी हुई है। तीन बातों में पहला एक लिखा है, आप सबसे ऊपर देखिएगा तो सबसे पहले ऊपर लिखा है सिविल राइट मूवमेंट। उसके नीचे आप आइएगा, ठीक उसके नीचे लिखा है अफ्रीकन अमेरिकन, और सबसे नीचे लिखा है ब्लैक पावर। ये तीन वर्ड को समझना चाहिए। ऑल द थ्री वर्ड्स आर रिलेटेड टू ब्लैक पीपल एंड देयर सिचुएशन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्लैक पीपल में पहला वर्ड जो लिखा है वो सिविल राइट मूवमेंट है। सिविल राइट मूवमेंट वाज स्टार्टेड during 1945 and later on it was continue up to 1968 and onwards. और इसके लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, he was the person who has draw his attention and he plays a lot of time on these things. और who was the equivalent to महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पीरियड के लीडर थे और उन्होंने ब्लैक पीपल को प्रेस्टिजियस पोजीशन पर पहुंचाने के लिए बहुत काम किया, और उसी का इस मूवमेंट का नाम जो था वो था सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट मतलब कि सभी सिविलियन मतलब सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिले, किसी के साथ कोई डिफरेंस ना। दूसरा है ब्लैक पावर। ब्लैक ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके बारे में मैंने कहा सिविल राइट मूवमेंट फॉलोज गांधीयन फिलॉसफी, ये गांधी जी का फिलॉसफी को फॉलो करते थे। और जैसे गांधी जी कहते थे कि हमको एक गाल पे कोई मारता है तो दूसरे गाल पर बढ़ा दो, दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दो। पीसफुल वाला एकदम पॉलिसी था इनका। और एक बात दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वो ये था कि मुन्ना भाई बोला ना कि गांधी जी ने ये नहीं बोला कि अगर दोनों गाल पे मार दे तो क्या करने का। सो रिमेंबर दिस थिंग, गांधी जी ने ये नहीं बोला कि अगर दोनों गाल पे मार देगा तो क्या करने का। ये जो ब्लैक पावर था यानी थर्ड जो है वो यही पॉलिसी को फॉलो करता था कि गांधी जी ने ये नहीं बोला कि अगर दोनों गाल पे मार दिया, कहता था कि पहले मारपीट और कुटाई, फिर देखेंगे आगे क्या होता है भाई। दिस इज़ द डायलॉग। अब इसी टाइप का डायलॉग रहा होगा, मारपीट और कुटाई, फिर देखेंगे क्या होता है भाई।
तो पहला वाला जो हमने सिविल राइट मूवमेंट का बात कहा वो शांति प्रिय थे, ब्लैक पावर जो था उस शांति प्रिय नहीं थे, वो एकदम ठीक पावरे वाला बात करते थे। और उसके बीच में एक और वर्ड है जिसको कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन अमेरिकन जो वर्ड यहाँ लिखा है उसका मतलब है ऐसे पीपल हु बिलोंग्स टू, दोज पीपल हु बिलोंग्स टू आइदर अफ्रीका और बिलोंग टू अफ्रीकन, ओके, हु बिलोंग आइदर बिलोंग टू अफ्रीका एंड दे मूव टू अमेरिका। अफ्रीका का आदमी थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, काला कहेंगे तो बेचारा नाराज हो जाए, सांवला टाइप का होता है। तो दिस सांवला टाइप ऑफ पीपल वेयर कंसीडर्ड एज ब्लैक। इंडिया में रहता तो हम लोग तो खुशी हो जाते, बोलते कोई बात नहीं, काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है। बट दे आर रिसाइडिंग इन अमेरिका एंड दे आर माइग्रेटेड, दे बिकम अमेरिकन। नाउ यू मे अंडरस्टैंड ऑल द थ्री बेसिक वर्ड। आपको तीनों बात समझ में आ गया होगा और पूरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ विथ दीज बेसिक वर्ड्स वी आर मूविंग टू सम अनदर टॉपिक्स, दैट इज अनदर स्टोरी रिलेटेड टू आयरलैंड। आपको आयरलैंड की कहानी सुनाते हैं और आयरलैंड की कहानी के साथ कंक्लूड करते हैं। आयरलैंड में भी सोशल डिफरेंसेस था और उसके बाद हम क्वेश्चन एक डील करेंगे, व्हेन सोशल डिफरेंसेस लीड्स टू सोशल डिवीजन, उस पर हम आते हैं। एक सिंपल बात, आयरलैंड में भी ऐसा था। आयरलैंड में कैसा रहा होगा, क्या डिफरेंसेस रहा होगा। अफ्रीका अमेरिकन की बात की है तो आप समझ गए कि अफ्रीकन अमेरिकन मतलब जो अफ्रीका से आए लोग थे वो काले थे और अमेरिका में रहने वाला यूरोप से लोग जो आए थे वो गोरे थे। अफ्रीका से आए लोग काले थे और यूरोप से आए लोग गोरे थे। अब नाउ यू मे अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस दैट इन आयरलैंड विच इज ए पार्ट ऑफ यूके, बंद कर दीजिए, विच इज ए पार्ट ऑफ यूके। पार्ट ऑफ यूके मतलब यूके वही जो मैप में आप देखिएगा तो कुतवा जैसा दिखता है, कुत्ता जैसा ऐसे करके पुच्छी बना है। एंड दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइलैंड्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। सब वहाँ का आदमी गोरा। क्यों गोरा? क्योंकि उसका लैटिट्यूड्स को आप स्टडी करेंगे तो वो 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास है। 60 डिग्री नॉर्थ का मतलब वहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 26-27 डिग्री रहता होगा। अभी एसी में हम लोग टेम्परेचर 26-27 करते हैं तो खुश पाते हैं, हाँ 27 डिग्री अच्छा है। आज जो 20 डिग्री कर देते हैं तो मम्मी पापा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हट 20 डिग्री कर दियो, चलो कम करो, बराबर 27 करो, 26 करो। तो ख़त्म हो गया क्या टाइम? दिख रहा है क्या? ओके हो। तो हम लोगों को ये सब लोग डांटने लगते। सेम सिचुएशन यू मे अंडरस्टैंड विद इन 5 मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड। सेम सिचुएशन यू मे अंडरस्टैंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आयरलैंड का टेम्परेचर जो है उतना ठंडा रहता है और ठंडा रहता है तो वहाँ का लोग जो होते हैं वो बिना फेयर एंड लवली लगाए फेयर है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं था कि ब्लैक पीपल है या वाइट पीपल है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ ब्लैक एंड वाइट पीपल, एवरी पीपल इज़ वाइट एज लाइक ए मिल्क, एज लाइक ए क्रीम। तो वहाँ पर सब वाइट है। तो वहाँ डिफरेंस ही नहीं था, वहाँ पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, सोशल डिफरेंसेस का कोई बात ही नहीं था। नो, बट व्हाट हैपन इन आयरलैंड, एवरी पीपल इज क्रिश्चियन। क्रिश्चियन मतलब वही जो क्रॉस लगा करके सब लोग घूमते हैं। फिल्म उलिम में भी देखते थे। वो फिल्म था एक तो अमर अकबर अंथोनी में, अंथोनी जो था वही क्रिश्चियन जो चर्च में जाते हैं। तो एवरी पीपल दे बिलोंग्स टू देयर क्रिश्चियनिटी, बट क्रिश्चियनिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, वन दैट इज नोन एज प्रोटेस्टेंट एंड अनदर इज नोन एज कैथलिक। जैसे हमारे यहाँ वी आर डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट, दैट इज ब्राह्मण, दैट इज शूद्रास
दैट इज क्षत्रिय, दैट इज वैश्य। वैसे वो लोग भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज नोन एज शूद्रास, sorry, one is known as Catholic and another is known as Protestant. Among Catholic and Protestant, we may understand, that is very very important, that both of them are worshipping Jesus Christ. दोनों they do fight. वो कहते हैं कि हमारा जो जीसस है वो ज़्यादा है, दूसर का कहता है हमारा ज़्यादा है. That is the main and major problem for them, and due to this they starting to fight. अब आयरलैंड में क्या था, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट जो थे वो 42% थे और 58% के आसपास वहाँ पर कैथलिक थे. दोनों में झगड़ा हुआ. प्रोटेस्टेंट दे वर नेशनलिस्ट एंड कैथलिक दे वर डेमोक्रेटिक. कैथलिक कहते थे कि हमको अलग राज्य चाहिए, वी नीड सेपरेट स्टेट, एंड प्रोटेस्टेंट दे सेज दैट वी रिमेन विथ इंग्लैंड. मारपीट शुरू हो गया. जय काली नहीं वो लोग बोलेंगे, वो लोग कुछ और बोले होंगे, और उसके बाद मारपीट शुरू किए. जय बजरंग वाली भी नहीं बोलेंगे, कुछ और बोले होंगे. मारपीट शुरू हुआ एकदम पूरा. 2006 तक वो लोग मारपीट किए. 2006 में उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें डेमोक्रेटिक्स एक तरफ बैठे, दूसरा उनके साथ बैठा नेशनलिस्ट और यूके यूनाइटेड किंगडम के एडमिनिस्ट्रेटर. एंड दे हैव डिसाइडेड दैट आयरलैंड वुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. नॉर्थ प्रोटेस्टेंट पीपल जाता है वो इंग्लैंड के साथ रहेगा, और साउदर्न आयरलैंड जहाँ पर कैथलिक पीपल जाता है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा. तो यूनाइटेड किंगडम डिवाइडेड, पूरा का पूरा आयरलैंड दो भाग में बट गया. इसका मतलब है जहाँ जहाँ डिफरेंसेस होगा वहाँ वहाँ देश बट जाता है. यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेन सोशल डिफरेंसेस लीड्स टू सोशल डिवीजन, ड्यू टू सोशल डिफरेंसेस वी मे फाइंड इट आउट दैट ए कंट्री वुड बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट. एक और चीज़ है उसमें जुटा हुआ जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थ्योरी है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट आई एम टेलिंग यू टू यू वेरी सिंपली. उसमें एक चीज़ है कि क्रॉस कटिंग एंड ओवरलैपिंग डिफरेंसेस. बहुत सिंपल, बहुत इजी वर्ड है. क्रॉस कटिंग मीन्स एक दूसरे को कट करता है. दैट मीन्स व्हेन देयर इज क्रॉस कटिंग टू ईच अदर द डिफरेंसेस विल रिड्यूस. जैसे 4 को हम क्रॉस कट 2 से करते हैं तो 2 आंसर आता है. दैट इज सिंपल थिंग. 4 डिवाइडेड बाय 2 द रिजल्ट इज 2. सेकेंड वन इज ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, हमेशा 4 आंसर होगा. दैट मीन्स व्हेन द डिफरेंसेस डीप. इस बात को जानना है, इस बात को समझना है कि जहाँ ओवरलैपिंग होगा वहाँ डिफरेंसेस ज़्यादा हो जाएगा. डिफरेंसेस एक दूसरे को सपोर्ट करने लगेंगे, और जहाँ पर क्रॉस कटिंग होगा वहाँ डिफरेंसेस एक दूसरे को कम करेंगे. यही सब बात है. और उसमें है 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल डिवीजन. लास्ट में अगर हम बात करते हैं, अगर एकदम लास्ट वाले लाइन पर आप बात करिए, मैं आपको पेज दिखा देता हूँ. वहाँ 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल डिवीजन है. और 3 डिटर्मिनेंट्स का जब आप बात करते हैं, ये है पेज नंबर 1. यू ड्रॉ योर अटेंशन, इट इज़ ऑन पेज नंबर 36. ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है 3 डिफरेंसेस. ठीक है, 3 डिफरेंसेस का है यहाँ पर. फर्स्ट पॉइंट व्हेन यू ड्रॉ योर अटेंशन, दैट इज़ हाउ people react. Okay, how people react over their own identity. पहला बात ही कहता है how people react over our own identity. मैंने शुरू में ही आपसे एक बात कहा कि when people say that we all are Indians, when we all are Indians, तो आप रिलीजन के आधार पर नहीं बांट सकते, क्योंकि इंडियन कहने का मतलब वो हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, क्रिश्चियन भी होगा. दूसरा बात, अगर ऑल इंडियंस तो वो काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है. ऑल इंडियंस मलयाली भी हो सकता है, वो त्रिपुरा का भी हो सकता है, वो राजस्थान का भी हो सकता है. ऑल आर इंडियंस. यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, यू आर नॉट एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स. डिफरेंसेस होगा ही नहीं. पीपल सिर्फ कहेगा कि वी ऑल आर इंडियन. व्हेन पीपल आर टेलिंग दैट हम इंडियन है, तो इसका मतलब है
कि डिफरेंसेस नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने कहा आई एम हिंदू, इसका मतलब है डिफरेंसेस स्टार्ट। जैसे आपने कहा आई एम माई स्किन इज़ वेरी ग्लोली और तुम करिया हो, डिफरेंसेस स्टार्ट। आपने जैसे बोला कि हम तो पंजाबी बोलते हैं, डिफरेंसेस स्टार्ट, तो हम तुरंत बोलेंगे भैया हम तो बिहारी बोलते हैं, हम तो अंगिका बोलते हैं, हम तो हिंदी बोलते हैं। वो बोलेगा तुरंत कि हम तमिल बोलते हैं, हम तेलुगु बोलते हैं, हम आंध्रा से बिलोंग करते हैं, डिफरेंसेस स्टार्ट। बट व्हेन यू से दैट आई एम इंडियन, इंडियन का मतलब फ्रॉम कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर वन, एवरीथिंग इज़ वन। तो पहला बात है हाउ वी रिएक्ट। सेकेंड थिंग, दूसरा पॉइंट पर आप आते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज देयर डिमांड। गिविंग यू एन एग्जाम्पल, एकदम आसान एग्जाम्पल देते हैं इसको समझने के लिए। अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला बात चल रहा है, बेचारा कितना अच्छा हीरो था, मैडम उसको और ज़्यादा लाइक करती है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी जेलसी होता है, लेकिन क्या करें, सहना पड़ता है। ही इज़ वेरी डिसेंट मैन। नाउ क्वेश्चन विल कम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सुशांत सिंह राजपूत, when it is says that he belongs to Bihar only, then a question will come that he should be treated as like that. And when it is said that he is the son of our country, then his identity will different. तो जब हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मांगते हैं और कहते हैं हम भारत के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, दैट मीन्स दैट एवरी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जब ये कहता है कि ही बिलोंग्स टू बिहार, ही बिलोंग्स टू ओनली स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, पटना एंड अनदर, दैट मीन्स व्हाट हैपन, पॉलिटिकल लीडर्स डू इनजस्टिस विथ हिम। Political leader how make their demand? When political leaders make their demand on the name of nation, then its situation is different. And when political leaders makes their demand on the basis of language, religion, caste and specific state, then situation is different. और लास्ट में बात करता है how government react over that demand। कहने का मतलब है if the government of Maharashtra think that he is a son of our country and we should have to do proper justice with him, then there is no need for CBI inquiry. People of Bihar feel that Maharashtra government is not doing justice against him. That's why when government do injustice with a specific section of the society, then that section of the society goes against him. That is the reason Bihar government, that is the reason Bihar people is starting to make a demand against him. क्यों? क्योंकि they feel उसके साथ गलत हो सकता है। Why? Because Maharashtra government is tracing his own identity on that. यही important segment है आपके पूरे chapter का। I hope that with this your chapter comes to end and I have traced it out on the various pages. You please draw your attention those pages and read it properly. If you have any question, I have got 3 questions here, so if you have any question then definitely willing to tell you. Question number 2, that is what is civil right movement? I have already told you civil right movement means it is related with Martin Luther King Jr. और वह बहुत फॉलो करते तो कहते थे इस पे मारे भैया, इस पे भी मार दो। उसी के साथ हमने 2 और वर्ड जोड़ा था। एक हमने कहा था ब्लैक पावर की बात। ब्लैक पावर ठीक विपरीत था। वो कहता था गांधी बाबा ने ये नहीं बोला इधर मारा और इधर मारा तो आगे क्या करने का। सो दैट इज़ द स्पेसिफिक थिंग यू मे अंडरस्टैंड फ्रॉम ईजिली। वो एकदम सिविल मूवमेंट जो है एकदम पीसफुल था और ब्लैक पावर ठीक उसके विपरीत था। और एक और वर्ड हमने उसी के साथ वर्ड यूज़ किया था और वो था अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब अफ्रीका से आए हुए लोग, ब्लैक पीपल जो अमेरिका में बस गए हैं। नेक्स्ट वन, विच इवेंट इन यूएसए इज रेफर्ड एज ब्लैक पावर। और उसके बाद है व्हेन डज सोशल डिस्क्रिमिनेशन बिकम सोशल चेंज। और एक क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 फैक्टर्स डिटरमाइन आउटकम ऑफ द सोशल डिवीजन इन द पॉलिटिक्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सोशल डिवीजन में कौन कौन सा फैक्टर है।
और पहला बात हमने आपको बता दिया कि हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट, दूसरा बात हमने बताया कि हाउ पीपल ट्रेस देयर ओन्स आइडेंटिटी, और तीसरा बात हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज देयर डिमांड। यही 3 बातें हैं और आई हैव होप दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग। एक क्वेश्चन है, व्हेन डज सोशल डिस्क्रिमिनेशन बिकम सोशल चेंज। सोशल चेंज का मतलब चेंज इन द सोसाइटी, या सोशल डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब है कि देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ and so many other thing is there. For example, we take our example of 1947, that is before independence. On the basis of religion, a social change, in society a specific type of change was seen, that India was divided into 2 parts on the basis of religion, that is Pakistan and India, Hindu and Muslim. So like that you may understand these things. And a question is also there, which event in USA is referred as Black Power. For that I hope that we may discuss it on next day. And with this I am just concluding your class, and your one question, that is which event in USA is referred as Black Power. Definitely we will discuss this question on next day. With this, all of you, good wishes. And now I am just going to conclude your class.